श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी हिमाचल में देवदार वृक्ष का आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। ये देखिए नीचे से इतने विशाल इतने लंबे वृक्ष, और ऊपर ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखो जैसे छतरी बना दी हो। ये देखिए बिल्कुल ऊपर, ये देखिए ये बाबा जी का अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला में आप सब ये देखिए, श्री बाबा जी का शुभाशीष आप सबको। कहते हैं कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे और उन्होंने उनको राम जी का संदेश दिया, राम जी का संदेश देने के बाद जब उन्हें पक्का हो गया कि राम जी का संदेश सही व्यक्ति लेकर आए हैं, सीता जी गदगद हो गई। मांगो क्या चाहिए, नहीं मांगा हनुमान जी ने। तब उन्होंने कहा कि तुम हमेशा हमेशा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम रहोगे इसी तरह से। और जिस तरह से तुमने मुझे एक खुशी का अवसर दिया है, तुमने जिस तरह मुझे चिंता मुक्त किया है, तुमने मुझे मेरे प्राणों को जीवंत कर दिया है एक खबर सुना के, इसी तरह से तुम सबके लिए करते रहोगे, तुम्हारा रहना जरूरी होगा। और इसको दोबारा जब फिर वो सीता जी जब वहां आई ना, राज्याभिषेक जब हो रहा था, तो ये मुझे एक संत हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी की बहुत कथा कहानियाँ मुझे सुनाते थे। तो मैं सुनता था। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो आपसे भी शेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जब राज्याभिषेक हो रहा था, उसके पहले जब तैयार हो रहे थे, तो महारानी सीता जी श्रृंगार कर रही थी। करने के बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम तो हिमालय में संजीवनी लेके आए थे, तुमने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, वहां कुमकुम है और मुझे कुमकुम के फूल और बीज चाहिए। उन्होंने कहा कुमकुम के क्या करेंगे आप? बोले कुमकुम में सिंदूर होता है और उससे मैं अपनी मांग भरूंगी। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने कहा उससे श्री राम जी के आसपास नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि दैवी और आसुरी शक्तियां तो शुरू से रही हैं। तो आसुरी शक्तियों से उनकी रक्षा होगी अगर मैं अपनी मांग में सिंदूर भरूंगी। शिव जी ने पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा था और मैंने वो कथा सुनी है। और अभी मैं कल राज्याभिषेक है तो मैं मांग में वो सिंदूर भरूंगी। और हर स्त्री को सिंदूर तो लगाना ही चाहिए, संस्कार जिनके साथ संस्कार जुड़े हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इससे श्री राम जी के, हाँ, इनके जीवन की रक्षा होगी, अकाल योग इनके आसपास नहीं आएंगे अगर वो सिंदूर मेरा होगा। उन्होंने कहा, कुछ बताया, उन्होंने ज्ञान दिया हनुमान जी को, सिंदूर की महत्ता बताई। और उन्होंने कहा कि मुझे वो चाहिए। और भी तरीके हैं सिंदूर के, लेकिन मुझे वो चाहिए, ओरिजिनल कुमकुम वाला सिंदूर। हनुमान जी के लिए क्या था, आ गए वो। और अभी तो मैं हिमाचल में हूँ और हिमाचल में तो कुमकुम पाया जाता है। कुमकुम के वृक्ष हैं, यहाँ बीज हैं, फूल हैं। तो वो स्वामी जी ने बताया कि हनुमान जी के लिए क्या था, उनको पता था, वो लेके पहुंच गए।
सीता जी के समक्ष। सीता जी तो उनको पहचान नहीं पाई। उन्होंने कहा, अरे हनुमान तुम्हारा ये रूप। देखा पूरे हनुमान जी ऊपर से नीचे तक सिंदूरी रंग में रंगे हुए। उन्होंने सोचा कि जब मांग भरने से श्री राम जी नकारात्मक शक्तियां उनके पर असर नहीं करेंगी, अकाल योग से वो मुक्त रहेंगे, उनको आकाशीय प्रतिकूल रश्मियों का प्रभाव नहीं होगा, तो मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो हमेशा उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरे अपने शरीर को उस सिंदूरी रंग में रंग लिया, पहले कुमकुम से, और फिर आ गए सीता जी के पास कि अब तो मैं श्री राम के साथ ही रहूंगा ना, उनका सेवक रहूंगा। जब आपके मांग भरने से इतना हो सकता है तो मेरा तो पूरा शरीर ही सिंदूरी हो गया। तब सीता जी ने कहा कि तुम सिंदूर में, उनको एक नाम दिया उन्होंने, वो नाम मुझे इस समय विस्मरण हो रहा है। तब भी उन्होंने कहा था तुम चिरंजीवी रहोगे। हम हनुमान जी पर चढ़ाते हैं सिंदूर, लगाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कथा, ऐसे कभी शायद मैंने पूछ दिया होगा कि हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया। और सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, रेड और नारंगी। एक लाल होता है, वो श्रृंगार का प्रतीक होता है। विवाह में हमारे संस्कार होते हैं जिन लोगों को हिंदू धर्म में, तो वो रेड सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर क्या होता है? हल्दी, चूना और मरकरी का मिश्रण होता है। और बाकी तो आजकल तो तरह तरह के केमिकल भी आने लगे हैं, लेकिन वो पहले होता था। कुमकुम तो ओरिजिनल है। कुमकुम के बीज है, उसको तोड़ो तो उसके अंदर जो द्रव्य होता है बिल्कुल सिंदूरी कलर का, वही होता है, वही ओरिजिनल है, लगाते हैं। सीता जी को उन्होंने दिए, बहुत सारा लाके पूरा दे दिया, और फिर बीज को पीस कर सीता जी ने रख लिया अपने पास। और एक नारंगी होता है। नारंगी का मतलब जिससे हनुमान जी पूरा जो दिखाया जाता है, हनुमान जी की प्रतिमा के संग जो लेप होता है, रेड नहीं होता है, नारंगी सा होता है। नारंगी जो है वो आध्यात्मिक है, वो समर्पण का प्रतीक है। बहुत सारी महिलाएं लाल रंग का लगाती है मेहंदी, बहुत सारे नारंगी रंग का लगाती है। तो सौंदर्य श्रृंगार के साथ साथ जो नारंगी रंग का सिंदूर, वो सिंदूर जो हनुमान जी के उस पर दिखाई देता है, वो लगाते हैं, तो वो समर्पण का प्रतीक है, आध्यात्मिक का, कि हम आपके प्रति समर्पित, भावनाओं से समर्पित। सिंदूर का तो प्रभु जी अपना अलग महत्व है। और सिंदूर यहां से लगाते हैं ना, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे, और यहां से लेके यहां तक ब्रह्म रंध्र तक, ये बहुत सेंसिटिव होता है महिलाओं का तो खास तौर से। इससे पुरुष से ज्यादा जिम्मेदारी महिला की होती है। घर चलाना होता है, एक बच्चे को, एक जीव को जीवन देना होता है, घर परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना होता है, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों का भी करना होता है। तो वो पूरा यहाँ से लेके सिंदूर लगाते हैं, तो कहते हैं उससे हमारे अंदर वो जो जाता है, तो ब्रह्म रंध्र में जो हमारे मस्तिष्क का जो एक केंद्र है, भावनात्मक का केंद्र है, उस केंद्र में जाके उसका प्रभाव होता है, और वो आकाशीय प्रतिकूल रश्मियां उसको अंदर तक असर नहीं करती हैं प्रतिकूल, और वो शांत रहती हैं, चित्त रहती है, एकाग्र रहती हैं महिलाएं। इसलिए भी सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। आजकल तो नहीं है, आजकल तो ज्यादातर लोग उसका महत्व तो जानते हुए भी अनुकरण नहीं करते हैं, खासकर से महानगरों में, लेकिन जो करते हैं करते हैं। और इसके पीछे एक दूसरा कारण भी, जो हम लोग ज्यादातर जिसके तर्क देते हैं, महिलाओं से पूछो, जब वो कहते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाते हैं, लोग उसका अर्थ समझते नहीं है ना। फिर लोग तर्क देते हैं कि पति की लंबी उम्र कैसे हो जाएगी सिंदूर लगाने से। ऐसा नहीं है प्रभु जी। कभी कोई ऐसी, ये सब चीजें जो पुराणों में हैं, ये शास्त्रों में हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक, उसका कोई गूढ़ अर्थ होता है। पहले देखिए, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर होती थी आर्थिक रूप से। कुछ अगर पुरुष को हो गया तो उस महिला के जीवन का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए बहुत सारी कुप्रथाओं ने जन्म लिया था।
पति की मृत्यु के बाद महिला के जितने भी लोग थे संबंधी नहीं, फिर वही पैसा, माया उस समय प्रभावी हो जाती थी। तब फिर दूसरे तरह की प्रथाएं आई थी, सती प्रथा वगैरह सब उसी का तो परिणाम थी। पूरी तरह से वो पुरुष पर निर्भर थी। और ये इसका तो वैज्ञानिक ही कारण है। ब्रह्मरंध्र में ये कर्ण जो हम लगाते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क के अंदर उसमें पारा भी होता है, ठंडा होता है, वो हमारे अंदर जाता है, उस केंद्र को उसकी टच करता है वाइब्रेशंस, और जब अंदर टच करता है तो महिला शांत, एकाग्र, उसके अंदर कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है। आजकल तो लोगों के अंदर होता ही नहीं, लोग उस तरह के प्रयोग भी नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें मिला के ये चीज़ें हमारे जीवन की उभरती हैं, जिसके लिए जो ज़रूरी होता है। तब महिला के लिए होता था कि वो, उसको तो अज्ञान था, उसको तो शिक्षा तो थी नहीं, उसको तो जो बता दिया वही कर लिया कि सिंदूर लगाने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। जो आकाशीय रश्मियों की जो अकाल परेशानियां आती हैं वो आपके ऊपर आ जाती हैं अगर आप साथ साथ रहते हैं, उनको बचाव करती हैं, रक्षा करती हैं। स्त्री तो यही करती थी, उसे लगता था पति का लंबा जीवन चाहिए। करवा चौथ के पीछे भी वही बड़ी कहानी है, कभी बताएंगे आपको। उस समय तो उसे नहीं था, उसे पता था कि अगर पति गए तो उसका जीवन गया, आर्थिक सब कुछ उस पर था, शिक्षा नहीं थी, उसके पास कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। हम लोगों ने अब हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि ये लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाएं, क्यों लगाएं। हम नहीं समझते कि इससे हमारा कितना विकास होता है, हमें कितनी शक्ति मिलती है, हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। जो हम सिंदूर लगाते हैं, जो हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर एक बड़ी सी बिंदी पहले लगाते थे लोग, और यहाँ से लेके ब्रह्मरंध्र तक, सहस्त्रार तक, यहाँ बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हिस्सा जो है। नवजात शिशु को देखिए, यहाँ पे ऐसे पिलपिला होता है वो, तो जब ये लगाते हैं तो सब अंदर उसका वो पहुँचता है। नित्य लोग लगाते हैं। ऐसा है प्रभु जी। हम लोग तो वही तर्क ले लेते हैं कि अरे इससे क्या होता है, आजकल हम पढ़ लिख गए ना, ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं ना, हमें हर चीज़ के लिए कारण चाहिए, क्या क्यों कैसे। लेकिन क्या क्यों कैसे में जाएंगे अगर, तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि ये आपके लिए है। और विवाह से पहले नहीं लगाते थे तो उसका एक और भी कारण है। विवाह से पहले लड़कियां अपने आनंद में रहती थी, घर में कोई चिंता नहीं, पिता माता भाई बहन अपने तरह के जीवन जीते थे। जल्दी शादी हो जाती थी उन लोगों की। पहले शादी के बाद फिर एकदम से जिम्मेदारियां, एकदम से ससुराल, बच्चे और ये सब एकदम, तो वो स्ट्रेस ना हो, तो ये स्ट्रेस फ्री रखता था। विवाह के समय पति पत्नी के मांग में सिंदूर भरता था, और वो फिर वो नित्य उसका क्रम होता था। तो एकदम से कहाँ अपना घर, और जल्दी शादी हो जाती थी, उसके बाद एकदम से दूसरा घर, वहाँ जिम्मेदारियां, इतना सब। तो वो स्ट्रेस से बचने के लिए, एकदम से उस बोझ से करने के लिए अब उसका विवेक जागृत होना चाहिए। अब उसको बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी है, और थोड़े समय में ही अगर गर्भ धारण कर लिया तो बच्चे को भी वो सब कुछ करना है। इस सब के लिए उसको शांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, शक्ति चाहिए। वो शक्ति उसको वहाँ उससे मिलती थी। और दूसरा, इसका संबंध काम से भी होता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, वो इच्छा की भी बढ़ती है। इसलिए विवाह से पहले ये वर्जित है लगाना। इसका एक यही कारण है कि वो उस समय वो इच्छाओं की जरूरत नहीं होती है। और बाद में चूंकि वंश के लिए, उस सब के लिए भी चाहिए, तो ये उसका भी एक प्रतीक है कि वो आपके अंदर वो इच्छा की प्रबलता लाता है, एक्साइटमेंट लाता है। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को देखा और उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बताया कि माता ने ऐसे ऐसे कहा, तो मैं तो फिर पूरी तरह से सिंदूरमय हो गया है। अब आपको प्रभु कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपका दास हूं, आपके साथ ही रहूंगा। ऐसा है प्रभु जी। कलिकाल में आप किसी को भी माने, निर्गुण स्वरूप, सगुण स्वरूप, सब एक ही है, तत्व एक ही है। लेकिन सगुण स्वरूप में जो कलिकाल में चिरंजीवी अगर हैं,
तो श्री हनुमान जी हैं। तो श्री राम तक पहुंचना है तो रास्ता तो हनुमान जी ही बताएंगे ना। ऐसा है प्रभु जी। और हनुमान जी का मतलब पांचों तत्व समाहित, उसकी सूर्य भगवान उनके गुरु थे। सूर्य ऐसी बहुत सारी कथाएं बताते थे, मैं तो प्रभु जी मुझे तो याद भी नहीं रहता है, विस्मरण हो जाता है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूर्य की जो कथा आपने सुनी होगी कि वो फल समझ के पहुंच गए और ये सब हुआ। बाद में अंजना, उनकी माता ने बताया अंजनी ने कि भाई वो तो तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने फिर गए उनके पास हाथ जोड़ के कि मुझे आपसे शिक्षा चाहिए, आप मुझे कुछ शिक्षा दें, ज्ञान दें, शास्त्रों का ज्ञान दें। अब मुझसे जो गलती हुई है वो हुई है, अब मुझे आपसे शिक्षा। उन्होंने कहा कि मैं तो देखो गतिशील रहता हूँ, मैं एक जगह तो रुकता ही नहीं हूँ, मेरा रथ तो स्थिर होता ही नहीं है, तो उस गति के साथ में तुम्हें कैसे ज्ञान दे सकता हूँ। तो जब हनुमान जी ने अपनी माँ को बताया कि मेरी इच्छा है कि मैं सूर्य को अपना गुरु बनाऊं, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा वो तो हर समय गतिमान रहते हैं, तो मुझे कैसे शिक्षित कर पाएंगे, कैसे मुझे शास्त्रों का ज्ञान दे पाएंगे, वो तो रुकते ही नहीं है, वो रथ से उतरते ही नहीं है। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम प्रकाश की गति की तरह भ्रमण कर सकोगे। और उसके बाद फिर वो गए और उन्होंने सूर्य के साथ साथ गतिशील अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा है प्रभु जी। तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, है ना, फिर वीडियो भी बहुत लंबे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन में मैं बहुत महापुरुषों से मिला जिनके जीवन में उनके इष्ट कोई भी रहे हों, लेकिन हनुमान जी का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा है। मैं बात करता हूं अक्सर आपसे संत सुभद्रा माता जी की। सुभद्रा माता जी को भी हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने आपको बताया था जब वो तपोवन में थी, और तपोवन में एकांत साधना कर रही थी, तब भी उन्हें एक बानर रूप में, सफेद वस्त्रों में, सफेद स्वरूप में उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बाल स्वरूप के दर्शन हुए और ऐसा लगा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास आऊंगा। एक बार और जब उनका मोह नहीं छूट रहा था, वो उडुपी में थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी, मंदिर से जुड़ी हुई थी, पेजावर मठ से। उनके मन में दुविधा चल रही थी कि मैं यहीं रहूं या इस सब को त्याग कर अपना नया जीवन शुरू करूं, वैराग्य का। तो एक दिन वो मंदिर से जा रही थी घर, दुविधा में थी, और देखा पीछे से एक सफेद बंदर। सफेद का मतलब उसकी वो प्रजाति होगी, वो जैसे लंगूर वाली प्रजाति होती है, और वो बार बार उसकी धोती को उनको खींच रहा है। वो मंदिर से घर जाने को है, तो वो बार बार अपना धोती ठीक कर लेती, फिर वो खींचता, फिर वो ठीक कर लेती। वो समझ नहीं पाई पीछे पीछे। और जैसे ही वो घर की सीढ़ियां चढ़ने को हुई, फिर उसने जोर से धोती खींची। माता जी ने पीछे देखा, अरे यहाँ तो एक बानर है। उन्हें लगा ये मेरे पीछे पीछे कहाँ से आ गए, और धोती खींच रहे, तो वो इशारा कर रहा था कि तुम्हारा घर इधर नहीं उधर है। ऐसा उनको रात में चिंतन हुआ। वो घर गई, बिस्किट वगैरह कुछ लाके उन्होंने उसको दिया, और उसके बाद वो चले गए। रात में माता जी को चिंतन हुआ कि शायद ये संकेत हैं
कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। दूसरे दिन गई, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और उन्होंने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गया, अब मैं अपने जीवन की दिशा बदल लूंगी। और उन्होंने घर छोड़ के वो हिमालय आ गई। तो हनुमान जी के बाल स्वरूप के 2-3 बार उनको दर्शन हुए। और जब गंगोरी में जो आश्रम है ना, तपोवनी माता का आश्रम, तो वहां पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और वहीं विराजित हैं लक्ष्मी नारायण। फिर उनको वही स्वप्न में आया कि मुझे भी आना है, वही बाल स्वरूप। अब माता जी कहें कि अब मुझे लगा हनुमान जी का भी मंदिर होना चाहिए। अब वो कहाँ मिलेंगे, वो स्वरूप उनके दिमाग में थे। और प्रभु जी लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर, जो हमने आपको दिखाया है कई बार वीडियो में, हनुमान जी का बाल स्वरूप, माता जी गई तो उनको बिल्कुल वही दिख गए, बने बनाए रखे हुए थे कि बस अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। उसी स्वरूप में जैसे उनको दर्शन हुए थे। और तुरंत ऑर्डर दिया गया, आए और लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर हनुमान जी विराजित हैं आज भी बाल स्वरूप में, वहीं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे बहुत सारे लोगों के संस्मरण हैं। बक्सी बाबा की तो अद्भुत है वहाँ पे बबीना में, लेकिन अगर वही सब बताते रहेंगे ना तो फिर वही हो जाएगा कि समय बहुत हो गया। बात तो हनुमान जयंती की कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ चले गए, सिंदूर और कहाँ कहाँ की कहानियों में चले गए। तो प्रभु जी देखो, ऐसा होता है, हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, पहले से कोई विषय नहीं होता है, बस आपसे बैठना है तो बैठना है, आपके साथ संवाद करना है तो करना है। हम आपको बता भी चुके हैं कई बार। अभी मन की बातों पे भी अभी हमें कोई बहुत सारी बातें करनी है आपसे, है ना, तो करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहें आप लोग, कुछ संदेश देने हैं, कुछ बातें करनी है, मन की बात तो करनी है। अभी अगर करने लगेंगे फिर आधा पौन घंटा उसी में चला जाएगा। तो आज इतना ही, फिर करेंगे। एक बार आज बजरंगबली के पावन जन्मोत्सव पर आप सभी को श्री बाबा जी का शुभाशीष, श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। तो आज चैत्र पूर्णिमासी पर आप सभी को श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। एक बार फिर हम लोग फिर मिलेंगे, फिर अपने मन की बातें करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम।